दूरदर्शनको साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, सबै दुखाइको निदान पेनील्यान्ड। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री, अनुहारको चाया पोतो डन्डी फोहोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। बलराम मोटरसाइकल वर्कसप, अनामनगर, काठमाडौँ। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। नमस्कार। फरक दृष्टि आर्थिक कोण यो हो दूरदर्शन। दैनिक दूरदर्शनको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हामीले फरक दिन फरक विषयमाथि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। कानुन समाज नेपाल उपत्यका समितिको दोस्रो अधिवेशन शनिबार राजधानीमा सम्पन्न भयो। समाजका पदाधिकारीहरूले सामूहिक रूपमा दीप प्रज्वलन तथा श्री बाबा गणितनाथको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी अधिवेशनको शुभारम्भ गरेका थिए। कानुन समाज नेपालले कुल देवताका रूपमा श्री बाबा गणितनाथको पूजा गर्दै आएको छ। अधिवेशनको प्रारम्भमा कानुन समाज नेपालका पदाधिकारीहरू तथा सहभागीहरूको उल्लेखनीय सहभागितामा प्रभात फेरीको आयोजना गरिएको थियो। अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्य समितिको चयन गरेको छ। यसअघि समाजका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई बिदाई गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका कानुन समाजका अगुवा, कार्यकर्ता तथा पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले कानुन समाजको हक हितका लागि समाजले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। काठमाडौँ युवाले गरेका जति पनि उदाहरणीय कामहरू छन् त्यो कामलाई चाहिँ जिल्लामा लानु पर्यो र जिल्लाबाट हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ एउटै थलोमा ल्याएर एउटा एकताबद्ध रूपमा चाहिँ युवा शक्तिको परिचालन गर्नु पर्यो। नयाँ सोच भनेकै के हो त? युवा शक्ति हो। र युवा शक्तिले गर्न चाह्यो भने हामी जति यहाँ कुरा गर्छौँ, युवा शक्तिले चाह्यो भने सायद मेरो लाग्छ 2-4 वर्षमै हामी राष्ट्रिय स्तरमा एउटा आफ्नो पहिचान सहितको, एउटा अधिकार सहितको हामी आफ्नो समाजलाई चाहिँ अग्रस्थानमा लान सक्छौँ। आज हामीलाई थाहा छैन, हामी बिच नै धेरै
डक्टर, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र डिफ्रेन्ट फिल्डमा डिफ्रेन्ट किसिमका प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ। तर हामी एक अर्काको जुन पहिचान छ या आइडेन्टिटी छ त्यसबाट हामी के गर्छौँ थाहा छैन हामीलाई त्यो विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ यो बताइदिनु पर्यो कि हामी यो समाजको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, यो समाजको हाम्रा आइडलहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ र हामी यसरी युनाइट भएर काम गर्यो भने सायद आउँदो दिनमा हामीले चाहेको बुझेको जति पनि छ ती सब कुराहरूलाई चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ। मैं कहता हूँ आज अग्रवाल समाज, जैन समाज, अहिर समाज, यादव समाज, उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें यदि कोई हम किसी तरह के कानून है, हम मधेसी हैं, उसके भाई ये क्या होता है, तब उन्हें हमें बताना होता है कि हम इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश बिहार के आए हुए बनिया जाति के लोग हैं जो हम अपने आप को मधेसी कहते हैं। और बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश में हमें इन सब चीजों का हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कमजोरी किसमें है? ये हम में है, क्योंकि हम कभी अपने आप को मधेसी अपने कहना पसंद करते हैं। यदि कहते हैं तो सामने वाले उत्तर कर देते हैं कि कौन से मधेसी, वो कहते अब शर्मा जाते हैं, यार भाई कहाँ तक बताएं, तो अपने आप को कहते हैं हम तो अग्रवाल हैं, हम तो माहेश्वरी हैं। ये कंडीशन हमारे समाज की सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, क्योंकि कम संख्या में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में, और वो यही समझते हैं कि हम लोग जो है खुशी लोग हैं। लेकिन यह स्थिति पहले इसलिए हुई कि हमारा आपस में संवाद नहीं होता। हम इस प्रकार से कभी गोष्ठियां नहीं करते, हम इस प्रकार से कभी मीटिंग नहीं करते। यदि मीटिंग करेंगे तो हमें एक नहीं अनेक हमारे समाज के बंधु एक ही जिले में मिलते हैं। मैं ट्रेन में सफर करता हूँ तो अपनी मैगजीन हमेशा अपने पास रखता हूँ और अपने साथ में रखता हूँ, ताकि आते जाते व्यक्ति दिखे ये मैगजीन का नाम मधेसी वेश सभा के नाम से है। ऐसे ही मधेसी वेश सभा के मैगजीन रखते हुए मुझे ट्रेन में कई अपने सोसाइटी बंधु मिले, उनको मैं बताता हूँ, मैं यहाँ से उनसे उनका परिचय लेता हूँ। तो हमें इस प्रकार से हर व्यक्ति को हम अपने घर के आगे अपना नाम लिख देंगे कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता तो जैन लोग भी लिखते हैं, माहेश्वरी भी लिखते हैं, अग्रवाल भी लिखते हैं, तो उससे कोई गुप्ता से जाति बोध नहीं होता है। यदि आप गुप्ता के साथ में मधेसी वेश जोड़ देंगे, हर व्यक्ति जानने लगेगा कि ये व्यक्ति मधेसी वेश समाज का है, ये व्यक्ति कानू है। लेकिन ये हम उठने में या तो संकोच करते हैं, तो इस प्रकार का कोई संकोच हमें नहीं करना चाहिए। कानू समाज नेपाल का जब गठन हुआ उस वक्त हमारे नेपाल के 16-17 जिला से लोग सब जातीय बंधु लोग गिरगंज में पहुंचे हुए थे। उससे पहले विभिन्न जिला में विभिन्न नाम से हम लोगों का स्वजातीय संस्था था। गिरगंज पहुंचने के बाद में बहुत बृहद छलफल हुई और उस छलफल से सबों का अवधारणा आया, ये निष्कर्ष में सब कोई पहुंचा, ये हम लोग जो नेपाल में जो संस्था अपने स्वजातीय संस्था का नाम रखने जा रहे हैं, सबों ने सर्वसम्मत निर्णय किया कानू समाज नेपाल। उसमें रामजी गुप्ता जी भी थे, हमारे हलवाई समाज के विराटनगर के बंधु लोग भी थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, उनके मन में क्या ऐसा भ्रम हुआ कि इस संस्था से छूटकर अपना अलग नम्भास संस्था भी अपने को कायम किए। तो मैं हमारे मित्र देश भारत से आए हुए हमारे
राष्ट्रीय कमेटी के देश के युवा भाई और बहनों को मैं अनुरोध करता हूं कि भविष्य आपके हाथ में है। कानून संस्था को, कानून समाज नेपाल को ऊंचाई में पहुंचाने के लिए आप लोगों को सक्रिय भूमिका खेलना होगा, ये मेरा अनुरोध है। जब मैं बच्चा था तो नहीं जानता था सब जाति पाति के बारे में। हमारे बाबूजी आर्य समाजी थे, पूजा पाठ करते थे। बोलते कोई कौन तेजी का समाजी है। कुछ बड़ा हुआ तो एक बार मुझे गांव में मीटिंग बुला करके बोला गया। जब मैं पढ़ लिख करके आया, सिविल इंजीनियर था मैं, पढ़ करके गांव पर से आया तो गांव पर लोगों ने मुझे बोला कि अपनी स्वजाति का तुमको मंत्री बनाया जाता है। मंत्री शब्द में से हम खुश हुए। स्वजाति तो उतना नहीं है पूछते थे, मंत्री शब्द को मंत्री बना दिया। तो हलवाई समाज का मंत्री बना। हम समझते थे हलवाई होता है। उसके बाद 2002 में राष्ट्रीय पदाधिकारी बनने का मौका मिला। अब तक से लगातार आप लोग की शुभकामना कहें, बाबा की कृपा कहें कि मैं लगातार राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा, इसको राष्ट्रीय मेंबर नहीं रहा। इसको ओरिजिन बोलते हैं, जो उत्पत्ति होती है, जहां से उत्पत्ति का कारण हम मदेशिया हैं, क्रोशिया हैं, कानू हैं, क्रॉच है, कुराच है, मुसलमान है, यक्षैनी है, कानकुब्ज है, लेकिन सभी मूल रूप से क्या है तो कानू है। हमारे यूपी में बहुत बिरादरी है, बोलेगा कानू। कौन कानू? तो मदेशिया का। आप चलिए बिहार में कौन बिरादरी हो भाई? हलवाई है। हलवाई भाई तो मदेशिया हलवाई है। ठीक है, वैसे वहां कानू है या हलवाई है। मूल रूप से आप किसी भी सरकार में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, किसी प्रदेश में चले जाइए, जो सरकारी ग्रेड है आपका, उस ग्रेड में आपका मूल रूप से जो भी मिलेगा आपको कानू ही मिलेगा। मदेशिया शब्द आपको कहीं नहीं, पूरे एशिया में मदेशिया नहीं मिलेगा। तो मदेशी क्या है? एक प्रतीक माना गया है। हमारा एक बैनर है, बहुत पुराना है, 1905 से है। एक संगठन है, एक सागर है। जितने भी संगठन है सबका एक वृक्ष है, वो यही मात्र है। हम सभी मूल रूप से कानू ही हैं। एक बार बोले कानू समाज जिंदाबाद, कानू समाज की जय हो। हम सब कानू हैं, भ्रम मिटा दीजिए, मदेशिया कोई नहीं। कामों से कर्म प्रधान विश्व कर रहा था। आप जो कर्म करेंगे वो कर्म आपके सामने दिखाई देता है। हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सब यही दिखता है। तो सामने जो दिख रहा है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। उसको कानू समाज नेपालको स्थापना भएसँगै आफ्नो पहिचान, रीतिथिति र आफ्नो समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2067 जेठ 14 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा विधिवत रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको कानू समाज नेपाल कानू समुदायको पहिलो संस्थाका रूपमा समेत सञ्चालनमा रहेको छ। देश विदेशमा रहेका कानू जातिहरूलाई एकै थलोमा ल्याएर समाजले समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै समुदायको पहिचान र मौलिक संस्कृतिको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। समाजले समय समयमा विभिन्न प्रकारका परोपकारी कार्यहरू समेत गर्दै आएको समाजका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। संविधान सभामा हाम्रो जातीय पहिचानको लागि जुन हाम्रो जातिको पहिचान हुनेछ, आदिवासी अति पिछडिएका जातमा हाम्रो संविधान सभामा उल्लेख हुनुपर्छ। यसको लागि सभासदज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको साथी र अन्य सभासदज्यूहरूमा उहाँले अथक प्रयास गर्नुहुनेछ र हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति र
उपत्यका कमिटीहरूको पनि अहम भूमिका छ किनकि उहाँहरू राजधानीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको अहम भूमिका र अथक प्रयासले हामी कानुन समाजलाई देशमा चिनाउने र विदेशमा पनि चिनाउने काममा उहाँहरू सफल हुनुहुनेछ। संविधान सभाको सदस्य भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिमा मेन आखिरमा हामीले जति पनि यहाँ कुरा आएको छ जति पनि हामीले संगठन हुन चाहेको छु पहिचान खोजिरहेछु तर त्यो सबै कुरा केका लागि गर्ने हो भने हामीले आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि हक अधिकार सुरक्षित गराउनको लागि यति कुरा आज हामी जमघट भएका छौँ। चिनजानको लागि मात्रै होइन अब अहिले 21औं शताब्दीमा हामीले आफ्नो पहिचान आफ्नो सम्मान पायौँ भने आज हामीलाई जुन दुर्दशा छ त्यो हाम्रो सन्ततिले भोलि भोग्दै जान्छ। जातको उपस्थिति भएको कारणले र पेसाको कारणले पनि हामीले पछाडि पढ्यो र सोचिरहेछ कि हामी आफैमा खिच्चा बोध अहिलेको जमानामा भइरहेछ कि हामीले एउटा सानो व्यापार मिठाई पसल या चाय बेच्ने काम र मुरी कचरी बेच्ने काम जुन गरेका छौँ त्यस कारणले हामीलाई हिंसा बोध भइरहेछ तर त्यो हिंसा बोध हुनु हुँदैन। लाखों लाख चंदा देते हैं सहयोग करते हैं लेकिन जब अपने का समय आता है तो हम लोग सोचते हैं क्यों जाएंगे यार 2000 रुपया खर्चा हो जाएगा। लाख का चिंता नहीं है लेकिन 2000 का चिंता है। दूसरे के लिए 1 महीना बंदी हो जाए हम लोग बर्दाश्त करते हैं लेकिन अपने लिए 2 दिन भी बंद करना व्यापार नहीं चाहते हैं। जब तक ये समझ में चेंज नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एकता नहीं होगा। एकता तभी होगा तो कुछ समय निकालना पड़ेगा समाज के लिए अपने लिए 2 रुपया खर्च करना पड़ेगा दूसरे के लिए नहीं अपने लिए। इस नजदीकी को और नजदीक लाने के लिए अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो हो सकता है नेपाल और भारत मिलकर विश्व भर का एक कानून संस्था हम लोग बना सकते हैं। अगर इसमें पहल किया जाए तो जैसे मेरा अभी अंतर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज अमेरिका में है उसका हेडक्वार्टर मैं उसका केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग 80 चैप्टर है हम लोगों का 40 देश में। इस तरह हम लोग भी कानून समाज को विभिन्न देश में जो रह रहे हैं कानून लोग उन लोगों को इकट्ठा करके अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना सकते हैं। आप लोग आए हैं इस बारे में सोचिएगा कि आगे भविष्य में आने वाले दिनों में हम लोग बहुत प्रयास करेंगे कि आप लोगों के बीच में हम लोग कभी पार्टी बनने का काम नहीं करेंगे। अगर भारत के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री का नाम महामंत्री के लोगों को विचार अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग किसी का पार्टी बनने का काम कभी नहीं करेंगे। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। और जब तक हम एक नहीं होंगे तो हमारा समाज उन्नति नहीं करेगा और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमसे क्या शिक्षा लेगी। शिक्षा मेरा निवेदन है कि कानू भाई हम हलवाई सब एक हैं और हमको एकजुट होकर आगे चलना चाहिए और हमारे समाज की उन्नति करना चाहिए। कानून समाज नेपालको यो अधिवेशनले उपत्यका समितिलाई विघटन गरी योगेन्द्र बहादुर शाहको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति समेत चयन गरेको छ। 33 जिला में अभी तक जानकारी आई है कि 33 जिला में हम लोगों को बसवास है। नेपाल के बहुत सारे जिला से जो पदाधिकारी आए हुए हैं काठमांडू में जिस तरह से आज अधिवेशन हो रहा है अब एक क्रमबद्ध प्रत्येक जिला में इस तरह का अधिवेशन होगा और सब जिला में 27वें जिला में अधिवेशन होने के बाद में नए कमेटी गठन होने के बाद में केंद्रीय समिति का इसका हम लोग अधिवेशन करेंगे और कानून समाज नेपाल का नया रूप रंग के साथ में फिर नया समिति आएगी। त्यसैगरी कानून समाजको महाधिवेशन आगामी पुसमा सिराहाको लाहानमा हुनेछ।
सफलताको 13औं वर्षमा प्रवेश। अँध्यारो हटाउनु छ, उज्यालो बनाई देखेको सपना साकार पार्नु छ। विदेशमा दुःखले आर्जेको पसिनाको कमाइले शिक्षाको ज्योति चौतर्फी चल्नु छ। सुख दुःखमा हातेमालो गर्दै सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउँदै हिमाल पहाड र तराई बस्ने हामी नेपाली माया गर्छौँ हामी बुद्ध र सीता जन्मेको जन्मभूमि। पाइला पाइला अघि बढाउँदै हामी सबैले बोक्नु छ विकासको भार। शिक्षित भविष्य प्रभुको इच्छा। विदेशबाट नेपालमा रकम प्राप्त गर्ने भरपर्दो माध्यम, साथै नेपाल अधिराज्यभरि रकम पठाउन र प्राप्त गर्नका लागि प्रभु मनी ट्रान्सफर। प्रभुको इच्छा। रोज, च्युरी, नीम, कागती या यो साधारण साबुनको प्रयोगले मुहारमा केही हुनेवाला छैन। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. के तपाईँ आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ, जहाँ सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू एकैसाथ दिइन्छ। हाम्रा सेवाहरू जुम्बा, एरोबिक्स, बुट क्याम्प, क्लोज क्याम्प, किक बक्सिङ, वेट लुज प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, प्री ब्रिटिश आर्मी एन्ड सिङ्गापुर पुलिस, योगा, पिलाटे एन्ड साउना, अल टाइप अफ जिम, साल्सा, बलिउड, कलिउड, हलिउड डान्स तथा बिबोइङ। यहाँ तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण दिइन्छ। सम्पर्क 0122999519, 9851138716, 9851067546, 9813007758। चेयरपर्सन कमल सेलिङ। प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। कति काम गर्नुभएको? चिया खान आउनुहोस्। बुवा नमस्कार। आमा नमस्कार। नमस्कार। के गन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमा? खै के भन्ने छोरी, बुढेसकालको शरीर। के भयो बुवा, हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो? काम गरे पनि दुख्छ, नगरे पनि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, घुँडा दुख्छ, पाखुरा दुख्छ, सबै दुख्छ भने। बुढेसकालमा मात्र होइन बुवा, यस्तो समस्या त सबैलाई पर्छ नि। फेरि यस्तो बेलामा जस्तो पाए त्यस्तै औषधिको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। मेरो पनि यो पाता र जोड्नेहरू कटकटी दुख्छ भने कति ठाउँ गएर जचाइसके केही पत्तो लागेन। छ नि बुवा, रुगा लागेको, टाउको दुखेको, हाड जोर्नी दुखेको, हात खुट्टा मर्किएको, हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मांसपेशी सुन्निएको, सबै किसिमको दुखाइ निदानको लागि बजारमा पेनिलाले आछ नि। अनि यसले साँच्चै नै काम गर्छ त बाबु? आमा, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। मेरो सासु आमालाई पनि यस्तै समस्या थियो। यो पेन निल तेल लगाउन थालेदेखि केही समस्या छैन। अहिले असाध्यै राम्रो काम गर्दो रहेछ यसले त। बुढा, अबदेखि हामी पनि यो पेन निल तेल नै लाउने गर्नुपर्छ। भइहाल्छ नि। साँच्चै बाबु, यो पेन निल तेल कहाँ किन्न पाइन्छ त? बुवा, यो पेनिल आइल बजारका सबै औषधि पसलहरूमा पाइन्छ। ए गजब भइगयो नि त्यसमा।
सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। वैदेशिक रोजगारको लागि सबैको रोजाई वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, मलेसिया, कतार, दुबई लगायतका मुलुकमा रोजगारको लागि भरपर्दो माध्यम वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। भोलि फरक विषय र प्रसङ्गका साथ यहाँ माझ उपस्थित हुनेछौँ। हस् त आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण दूरदर्शन युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। दूरदर्शनको साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। एसियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, दुम्बाराई, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइड ब्याट्री। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। बलराम मोटरसाइकल वर्कसप, अनामनगर, काठमाडौँ। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज।